इस सफ़र से मैं भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ और जा रहा हूँ एक नया प्रोजेक्ट कवर करने के लिए जो अभी अभी शुरू किया गया है। पेशावर बहाली मंसूबा, जमील चौक, रिंग रोड, अंडरपास, वीडियो नंबर 76। अच्छा जी, ये देख सकते हैं मेन जमील चौक है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी पहुँचा दी गई है। पहले एक दो मशीनें थी, अभी जितनी ज़रूरत है उतनी मशीनें यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है और इर्द गिर्द जो फेंस है, ग्रीन पर्दे हैं, उनको भी लगा दिया गया है। इस एरिया को कवर कर दिया गया है। लेकिन मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने देखा कि एक चिंची वाला है और काफ़ी उन्होंने तंग रास्ता यहाँ पर छोड़ा हुआ है। बाकी उन्होंने ब्लॉक रखे हुए हैं इर्द गिर्द, जो रिंग रोड जीटी रोड की तरफ से आ रही है या जो रिंग रोड हैदराबाद की तरफ से आ रही है। अगर यहाँ पर किसी ने मुड़ना है तो आगे यू टर्न से उसको मुड़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इतना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन जब मैं ये शूट कर रहा था तो मैंने देखा एक चिंची वाला उन्होंने रास्ता छोड़ा हुआ है कि चलें जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं ये यहाँ से गुजर सकें। तो यहाँ पर एक चिंची वाला ज़बरदस्ती ये जो ग्रीन रंग के पर्दे हैं उनको पीछे करके और बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजर रहा है। तो भाईजान क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा आप आगे जाएँ, इतना दूर जाना भी नहीं पड़ता, करीब इन्होंने यू टर्न रखे हुए हैं तो वहाँ से आप मुड़ आएँ, 1 मिनट भी नहीं लगता। अच्छा जी, इसके अलावा आप देख सकते हैं जो पाइल हैं वो भी यहाँ पर डाले जा चुके हैं और ये वो सरिये के जाल होते हैं जो बनाकर इसके अंदर मशीनों के जरिए डाल दिए जाते हैं। फिर इनको फिल कर दिया जाता है मसाले के साथ, सीमेंट बजरी के साथ। और यहाँ पर जो दरमियान की लाइन है वहाँ पर हमने देखा है कबूतर चौक में भी कि यहाँ पर पाइप भी डाले जाते हैं और सरिये के जाल भी डाले जाते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है होती है, इंजीनियर हजरात इसको बेहतर समझते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर ये सारी फिलिंग कर दी जाती है। बाद में हमने देखा है कि ये सारी सरिये के जाल लगाने के बाद, स्लैब डालने के बाद, ऊपर जो रूफ स्लैब है यानी छत है, लंटर डालने के बाद फिर बाद में नीचे से खुदाई की जाती है। तो यहाँ पर ये इस मरहले का आगाज़ हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरसीसी पाइप डालने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और आरसीसी पाइप डालने के काम में बज़ाहिर तो लगता है कि खुदाई की जा रही है। खुदाई के बाद इसमें पाइप डाले जाएंगे और इनके इर्द गिर्द सरिये के जाल लगाए जाएंगे और फिर इनकी फिलिंग की जाएगी सीमेंट बजरी के साथ, मसाले के साथ। लेकिन इसमें मुख्तलिफ मराहिल से भी गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ मुश्किलात से भी गुजरना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बड़ी बड़ी केबल्स हैं तो इर्द गिर्द जो कारोबारी हजरात बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो आजकल टेलीफोन की केबल्स हैं, टेलीफोन एक PTCL है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज भी हैं, तो इन सब की जो केबल्स की तरसील है वो अंडरग्राउंड की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर CNG स्टेशन हैं और भी यहाँ पर बड़े बड़े कारोबारी हजरात बैठे हैं तो उनको अपना सिस्टम चलाने के लिए, मशीनरी चलाने के लिए, इसी तरह CNG स्टेशन को अपना स्टेशन चलाने के लिए अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन, बिजली की पाइपलाइनें और ये सारी गुजारनी पड़ती हैं। तो खुदाई के दौरान इन मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। अगर कहीं पर डिसकनेक्टिविटी हो जाए तो फिर मुतालिका इदारे से रब्ता करके उनको बहाल भी करना, तो ये सारा मुख्तलिफ प्रोसेस होता है। इसीलिए कबूतर चौक में भी हमने देखा है कि RCC पाइप डालने का जो मरहला था उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। बहरहाल यहाँ पर हमने देखे हैं मुख्तलिफ मनसूबे जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो बैक वक्त कई काम शुरू कर दिए जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे कहा जाता है कि आपके जो कैमरे की क्वालिटी है, जो वॉइस की क्वालिटी है, इसके अलावा ड्रोन शॉट भी होने चाहिए। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें मेरे भी नोटिस में है और इन सब की इंप्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी किए जाते हैं कि ड्रोन शॉट की कमी है, तो वाकई कमी है। लेकिन फिलहाल मैं इन सब को पूरा नहीं कर सकता। आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह एक दिन ये सारी चीज़ें भी मुकम्मल हो जाएंगी और फिर आप जो देखना चाहेंगे, जिस किस्म के नज़ारे, जिस किस्म की क्वालिटी, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा जी, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े पाइप एक साइड पर शुरू में मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि डाले जा चुके हैं और दूसरी साइड के लिए यहाँ पर जो बड़े बड़े RCC पाइप हैं वो पहुँचा दिए गए हैं। इसके साथ ये दूसरी तरफ की जो सड़क है इस पर खुदाई भी शुरू कर दी गई है ताकि इसी तरह जैसे उस तरफ RCC पाइप डालने का काम शुरू कर दिया गया है उसी तरह इस तरफ भी RCC पाइप डालने का काम शुरू कर दिया जाए। अच्छा जी, कबूतर चौक अंडरपास भी हम देख रहे हैं कि दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये मुकम्मल होने जा रहा है। अगर फिनिशिंग रह गई तो वो अलग बात है, उसमें अगर 10-15 दिन 20 दिन ऊपर लग जाते हैं, महीना भी ऊपर लग जाता है तो नो इशू। लेकिन वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहाल कर दी जाएगी। इसी तरह इन प्रोजेक्ट्स की ये खूबसूरती है और मैं डे 1 से यही कहता आ रहा हूँ और वही चीज़ हम यहीं भी देख रहे हैं कि बैक वक्त जो इर्द गिर्द के सारे काम है, यानी जो मेन हिस्सा है जमील चौक अंडरपास का, उस पर तो काम शुरू रहेगा, लेकिन इर्द गिर्द भी साथ साथ मुख्तलिफ काम यहाँ पर शुरू कर दिए जाते हैं। इसीलिए ये मनसूबे हम टाइम पे ख़त्म होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा जब पहले मनसूबे होते थे यहाँ पर, मैंने खुद भी देखे हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता था। अगर किसी एक काम को हाथ डाला गया है तो उसी काम पर वो लगे रहते थे और वो काम जब तक फिनिश नहीं होता था दूसरे काम को हाथ नहीं डाला जाता था। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की खूबसूरती यही है, इसीलिए एक इनको टाइम फ्रेम दिया गया है कि 3 महीनों के अंदर अंदर यानी 90 डेज़ के अंदर अंदर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लिया जाए। क्योंकि जब ये मनसूबे सालों लटक जाते हैं तो यहाँ की जो पब्लिक है, आवाम है, जिनका रोज़ यहाँ पर गुजर होता है, आबादी है, रिहायशी है, यहाँ पर घर हैं, गाँव हैं, तो उनका तो यहाँ पर रोज़ाना गुजर होता है। हम जैसे तो चले आ जाते हैं, वीडियो बना के निकल जाते हैं, लेकिन जो डेली की आबादी है उनको फिर बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये ठीक है कि बैक वक्त सारे काम शुरू कर लिए जाएँ और टाइम पर ये मनसूबे मुकम्मल कर दिए जाएँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में इतना ही और आखिर में एक मरतबा फिर मेरी हर वीडियो की तरह कि अगर सोहेल अफरीदी साहब के कोई करीबी साथी हैं जिन तक मेरी वीडियो पहुँचती है तो सोहेल अफरीदी साहब तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि पेशावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको मैं कवर कर ही रहा हूँ। पेशावर में घूमना और हर प्रोजेक्ट को कवर करना, इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इसके अलावा मैं इस सूबे की प्रोजेक्ट्स भी कवर करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।